अभी तो चूड़ी का, मेहंदी का, हल्दी का, सबका भी बदला बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ सिंदूर का जो 26-28 लोग हमारे मरे हैं, जो भाई हमारे मरे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान को अच्छे से पता होना चाहिए कि भारतीय महिला पे, उनके सिंदूर पे जो उन्होंने अपना एक निशान छोड़ा है, उसकी कीमत क्या होगी। ये पढ़ेंगे फिर भी सुधर जाओ कमीनों, अब तो सुधर जाओ। पाकिस्तान के लिए जूता है। हाँ, अपने इंडियन के लिए थोड़ी ना होगा, पाकिस्तान को पकड़ पकड़ के मारेंगे ऐसे ही। वहाँ के लिए जितने भी हैं सभी के लिए हम तो क्लियर बोलेंगे भैया। तुम्हारा बाप दादा नाना जो भी है ना, सब यहाँ उठ के आ जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। और सारे अगर छोड़ दो, पूरे भारत की बात छोड़ दो, अगर सिर्फ बिहार से घुस गया ना तो समझ लो क्या हुआ, क्योंकि बिहारियों के हाथ में सिर्फ कट्टा लेता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनके बारे में बोलते हैं। हमारे जो है मोदी, अब पाकिस्तान वालों उठा के लेगा गोदी या सुता के लेगा, समझ रहे हो ना? समझ गए ना? बिहारी भाषा हाँ। भैया, बिहार काफी है, सीधी सी बात है। हमारे भारत में रहोगे तो भारत माता की जय कहना पड़ेगा, जय श्री राम कहना पड़ेगा। अच्छा, जबरदस्ती है। जबरदस्ती है, जबरदस्ती ही है। मैं जानना चाहूँगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो अभी तक पाकिस्तान में हुआ ये तो ट्रेलर है, अभी तो चूड़ी का, मेहंदी का, हल्दी का, सबका भी बदला बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ सिंदूर का जो 26-28 लोग हमारे मरे हैं, जो भाई हमारे मरे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान को अच्छे से पता होना चाहिए कि भारतीय महिला पे, उनके सिंदूर पे जो उन्होंने अपना एक निशान छोड़ा है, उसकी कीमत क्या होगी, जो कि वो उसके नाना परदादा जो भी बोलते हैं ना हमारे धर्म में, वो सब उनको याद आनी चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप एक महिला हैं, आप घर की रोजी रोटी भी संभालते होंगे, हर चीज़ को विस्तार से जानते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म होता है? जी नहीं, नहीं। अच्छा, जो कश्मीर में कलमा पढ़वा कर मार रहे थे, उनका कोई धर्म था? कलमा पढ़ा के जो मार रहे थे आतंकवादी, वो तो साफ साफ ये बताना चाह रहे थे कि हम हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, बस वो। जी नहीं। अच्छा, वो घोड़ा खच्चर वाले जो थे, जो आदमी को मार दिया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया, जो लोगों को बचा रहे थे, उनका क्या धर्म था घोड़ा खच्चर वालों को कश्मीर में? हालांकि मुसलमान, देखिए वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने इंसानियत का परिचय दिया, एक भारतीय होने का परिचय दिया, जो जिस तरह वो सबको सपोर्ट कर रहे थे, सबको बचा रहे थे। इससे ये पता चला कि नहीं, वहाँ पे जो खच्चर जो भी मतलब अपना काम करते हैं, वो बहुत सपोर्टिव थे, और उनके सपोर्ट से ही बहुत सारे लोग बच पाए थे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आपने घोड़ा खच्चर वाले का धर्म मजहब बता दिया, मगर मारने वाले का मजहब बताने में इतनी ही नहीं, मारने वाले की मजहब सीधी सी बात है, वो कलमा पूछ के मार रहे हैं तो मतलब उसका मजहब एक ही है, इस्लाम। और तो कोई मजहब ही नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात है ना, वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई हम पूरे हिंदू को जो है वो इस्लाम पढ़वाएंगे, कुरान पढ़वाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तुम्हारा बाप दादा नाना जो भी है ना, सब यहाँ उठ के आ जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। और सारे अगर छोड़ दो, पूरे भारत की बात छोड़ दो, अगर सिर्फ बिहार से घुस गया ना तो समझ लो क्या हुआ, क्योंकि बिहारियों के हाथ में सिर्फ कट्टा लेता है। और मेरे पतिदेव की एक डायलॉग है, सो ये बताना चाहेंगे जरूर। क्या डायलॉग बता दीजिए जरा। भैया हम तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम एक ही बात बोलेंगे, पाकिस्तानों सुन लो। गाली दे सकते हैं नहीं ना? नहीं, आपके वजह से। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनके बारे में बोलते हैं। हमारे जो है मोदी, अब पाकिस्तान वालों उठा के लेगा गोदी या सुता के लेगा, समझ रहे हो ना? समझ गए ना? बिहारी भाषा भैया, बिहार काफी है। वो सब तो दूर की बात है, अश्लीलता है ही नहीं। हम बोले कहाँ, कुछ तो बोले ही नहीं है ना? अभी बोले ही नहीं है ना? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, मैं गाली मत दीजिए भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पाकिस्तान फेक न्यूज़ फैला रहा है, जहाँ आप खड़े दिल्ली में, इसको भी टारगेट करने की कोशिश बीती रात को किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो करता रहे कोशिश, चप्पल जूता खाता रहेगा, क्योंकि उसे लात खाने की आदत है ना। जूता तो खोलने पड़ेंगे मुझे। एक मिनट खोल रही हूँ, रुको जरा। ये पाकिस्तान के लिए जो हमारे देश की महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान से जूता ये पड़ेंगे, फिर भी सुधर जाओ कमीनों, अब तो सुधर जाओ। पाकिस्तान के लिए जूता है। हाँ, अपने इंडियन के लिए थोड़ी ना होगा, पाकिस्तान को पकड़ पकड़ के मारेंगे ऐसे ही। वहाँ के लिए जितने भी हैं सभी के लिए हम तो क्लियर बोलेंगे भैया। हाँ, एकदम क्लियर। मगर यहाँ के जो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरला हो। हम सीधा जानते हैं, बैंचोद है, उनका कुछ है ही नहीं है। उनके घर में जितना भी होता है सब यूज करता है, हमारे घर में भाई
ये मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारे भारत देश में रह के हम भारतीयों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। सीधी सी बात है। अगर आपको पाकिस्तान का नारा लगाना है तो आप यहाँ से सीधा पाकिस्तान का रास्ता नापो। भारत में रहने का आपका कोई हक नहीं है। सीधी सी बात है। हमारे भारत में रहोगे तो भारत माता की जय कहना पड़ेगा, जय श्री राम कहना पड़ेगा। अच्छा, जबरदस्ती है। जबरदस्ती है, जबरदस्ती ही है। ये हिंदुओं का देश है। सीधी सी बात है। देखिए कई महिलाएं मेरे पीछे भी खड़ी हैं, आप भी थोड़ा इनकी तरह अपना मनोबल बढ़ाइए और आकर माइक पे बात करिए और बताइए पाकिस्तान के लोगों को कि हमारे देश की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि 2 महिलाएं वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे जवाब दे सकती हैं, तो देश की महिलाएं क्या कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। पहले मैं भी सोच रही थी लेकिन नहीं, अब ये समझ में आ रहा है जो दिल में आए बोलो और अपने भारत को जागरूक करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुझे भी समझ में आया। मैं भी सोचती थी कि नहीं मतलब देश मिल के रहे, लेकिन नहीं, जब आप नहीं चाहते हो कि शांति अमन हो तो हम क्यों जाएंगे भाई? हम थोड़ी ना आपके घर घुसे हैं। आप हमारे घर घुस रहे हो तो मार तो खाना पड़ेगा ना। अच्छा, सीधी सी बात है। मैं चाहूँगा कि आज कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान के हैं मगर पाकिस्तान के टीवियों पे चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो। उनको राहुल गांधी तो भगा दो पाकिस्तान, उनको तो भारत में रहने का कोई हक ही नहीं है यार। सीधी से नहीं, उनको नहीं है। रहना है तो वैसे लोग रहो, वैसे युवा हो जो कि हमारे देश के बारे में सोचे। हमें बस ये जानना है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश सुरक्षित रहे। बाकी जो ये राजनीति करते हैं ना, उनकी जगह यहाँ नहीं है, उनकी जगह पाकिस्तान में भेज दो, भेज दो। सीधी